तो बीच में आपको हूं करना पड़ेगा। मैया ने कहा करूंगी मैं। तो हम लोग तो जैसे 3 घंटे बैठ करके कथा सुना देते हैं, आप सुन लेते हैं, ऐसी कथा नहीं चली। बाबा की कथा तो रुकी नहीं, प्रारंभ हो गई तो बस चलती ही गई। पहले दिन की कथा चली, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा जैसे ही उस शुक ने श्रवण की, वो बाहर आ गया और कथा श्रवण करने लगा। कथा चलती रही, कथा चलती रही। 5वें दिन की कथा चली। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ में उद्धव जी का प्रसंग कह रहे हैं। उद्धव जी को जब पता चलता है कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और जाकर के प्रश्न करते, प्रभु वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है, ये सारी शिक्षाएं, ये सारी ज्ञान की बातें उनसे पूछते हैं। और जैसे ही बाबा ने वर्णन करना शुरू किया, मैया पार्वती को नींद लग गई। अब जैसे नींद लगी, मैया तो सो पड़ी। शुक ने सोचा कि इतनी दिव्य कथा चल रही है और अगर हुंकारी किसी ने नहीं भरी, मैया तो सो गई, अब बाबा कहीं कथा न बंद कर दे। सो शुक ने मैया की जगह हुंकारी भरना शुरू कर दिया। और जैसे ही करना शुरू किया, कथा विश्राम हुई। और जैसे ही विश्राम हुई, बाबा ने जोर से जय जयकार किया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही जय जयकार किया, माता पार्वती की नींद खुली। और जैसे नींद खुली, मैया ने कहा, फिर बाबा उद्धव जी ने क्या क्या प्रश्न किए। बाबा ने कहा, उद्धव जी, यहाँ पूरी भागवत हो गई, आप उद्धव जी पे अटकी पड़ी हो। मैया ने कहा, मैं तो उद्धव जी तक कथा सुनूं, उन्होंने प्रश्न किया है भगवान कृष्ण से, फिर आगे की कथा श्रवण कराइए। बाबा ने कहा, अगर आपने कथा नहीं श्रवण की तो ये कथा सुन कौन रहा था। जैसे ही पीछे देखा तो वही शुक बैठा हुआ था। भगवान शंकर को क्रोध आया, इसने मानो कथा का अपमान किया है, पीछे बैठ करके चोरी से कथा श्रवण की है। अगर सम्मुख बैठ करके कथा श्रवण किया होता तो निश्चित ही पुण्य का भागी होता, लेकिन मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ा पड़े। और जैसे त्रिशूल लेकर के दौड़ा पड़े महाराज, शुक दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। उधर मैया विकटा बैठी हुई हैं, उन्हें कोई संतान नहीं है। वेद व्यास जी बड़े चिंतित हैं। करते करते एक दिन अभी बात ही कर रही थी कि अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। तब तक जैसे ही उबासी ली, उबासी जैसे ही आई, शुक मुख में प्रवेश कर गया। और जैसे ही सुखदेव जी मुख में प्रवेश कर गए, भगवान शंकर से किसी ने कहा, प्रभु आप ही ने तो कहा था कि ये अमर कथा है, इसको सुनने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। तो उस शुक ने भी तो ये अमर कथा श्रवण की है, फिर वो अमर कैसे नहीं होगा। भगवान शंकर वापस चले गए और वही सुखदेव जी 12 वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे। कहते हैं कि 11 वर्ष जब बीत गए तो मैया बहुत परेशान रहने लगी। बार बार वेद व्यास जी से कहती, प्रभु मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, श्लोक सुनाई पड़ते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, निश्चित ही आपके गर्भ में कोई बहुत दिव्य बालक पल रहा है, बहुत ज्ञानी बालक पल रहा है। और वही सुखदेव जी का 12 वर्ष जब बीत गए, मैया परेशान होने लगी। वेद व्यास जी निवेदन करते, पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपकी माता को अब कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक भगवान कृष्ण नहीं आके कह देते कि तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। और अंत में गर्भ में भगवान कृष्ण को आना पड़ा और आकर के वचन दिया कि आप बाहर आइए, आपको हमारी माया नहीं सताएगी। तब जाकर के सुखदेव जी का जन्म होता है। बोले सुखदेव जी भगवान की जय हो। सुखदेव जी के जन्म की ये कथा इधर